प्यारे बच्चों, स्कूल के इस मैथ्स के इस नए वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर हाजिर हूं आपके प्यारे चैनल द मैथ्स हैक पर क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स का जितना जो डिटेल्स था, जितना कॉन्सेप्ट था वो मैं बता चुका हूँ। तो अगर उसने वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के उसे देख लेना। मैं इसका कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है बच्चों, वो कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। पहले इसका जीरो निकालना है। जीरो मीन्स एक्स का वैल्यू, एक्स का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए मेरा पोलिनोमियल्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेट पी एक्स इक्वल टू इतना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, मैं इसे कैसे करूँगा? आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -8x²। अब बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि ये ऐड करने पर या प्लस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, वो है 0 and √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। बस वही फॉर्मूला पी एक्स इक्वल टू लगा दो आप, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये डू योर सेल्फ, सॉरी एस, आप लोग खुद से करना। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं इसमें, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। करने पर दोनों में से किसी एक को करेंगे, अगर प्लस करते हैं तो प्लस करने पर, माइनस करते हैं तो माइनस करने पर ये -2x ही रहना चाहिए। लेकिन जो टर्म दोनों जो टूटा है, जो स्प्लिट हुआ है, उस दोनों का प्रोडक्ट जो है -8x² होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ से आप देख लो ये 8 है तो कितना हो जाएगा ये? तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये मैं लिखता हूँ इसको -4x प्लस 2x। आप देख लो, -4x में से 2x चला गया, -2x बचा, एंड ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिए आप, -4x को और 2x को प्लस 2x को, तो 4 2 जा 8 -8 इसका हो गया, यानी मेरा फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है? इस टर्म को पकड़ना है और इस टर्म को पकड़ना है, इसको दो टर्म में हम डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन है, कितना बचा? x-4, क्या बचा? x-4 प्लस इसमें से क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x-4। सो दिस इज इक्वल टू x-4 अगेन कॉमन है एंड x प्लस 2 बच गया। तो स्टूडेंट अब देखो x-2, यानी कि मैंने क्या बताया था उसके बाद कि अब सिंपली आप x-4 इक्वल टू 0 कर दो और क्या है? x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड x इक्वल टू यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये समझ रहे हो आप? यानी कि x का क्या, कितना वैल्यू हो गया? 2 वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 एंड -2। सो अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। ये मेरा दो जीरो मिल गया। अब इस जीरो का इस्तेमाल करके हम लोग और इसका जो जीरो कोफिशिएंट के बीच में का रिलेशनशिप है उसको हम वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a।
माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कितना होता है, माइनस बी कितना यहाँ पर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का है, यानी कि माइनस माइनस टू एक्स है, बाई ए कितना है, ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 2 आया। अब मैं इसे ऐड करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है प्लस माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो इधर क्या हो गया 2 इक्वल टू 2, यानी वेरीफाइड हो गया, पहला रिलेशन मेरा क्या आएगा, वेरीफाइड है। सेकेंड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, दिस इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए है। तो सी कितना है, सी आप देख लो यहाँ पर कोफिशिएंट टर्म है, ये 8 है, माइनस 8 है, माइनस 8 अपॉन, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 लिख दिया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8। अब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कीजिए आप, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 4 इंटू माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वल टू माइनस 8, यानी माइनस 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, एंड यहाँ पर देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ क्या है, माइनस 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वेरीफाइड हो गया। तो ये रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाइड करना है। और बहुत लोग इसको क्या करते हैं, इसे यहाँ पर लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों कंडीशन में ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, आप इसे खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x है, ठीक है। आप इसे क्या करोगे, इस इक्वेशन को हम लोग सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले इसको हम देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब इसी तरह का हो गया क्वेश्चन, आप इसे भी खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बताता हूँ, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। इसमें मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैं इसे क्या करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 8u और प्लस इसे कांस्टेंट टर्म को 0 कर देता हूं मैं, ठीक है। अब क्या करता हूं, लेट px इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, यू स्क्वायर है, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप 0 को भूल जाओ, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है मेरा 4u, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बच गया 1 प्लस ये क्या बच गया 2u, सॉरी यहाँ पर u बच गया ये, और यहाँ पर क्या बच गया, मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ, गड़बड़ हो गया, यहाँ से कॉमन निकल गया बच्चों 4 और u, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कॉमन, इसमें हो गया, यहाँ बच गया ये u बच गया, और प्लस यहाँ बच गया 2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं इसे करूं तो दिस इंप्लाइज 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से अगर u का मैं वैल्यू निकालूंगा तो 0/4 हो जाएगा, यानी कि u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, एंड यहाँ से अगर मैं निकालूं इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, u इक्वल टू -2, यानी कि मेरा u का जो x है ना वही u है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 0, एंड बीटा का वैल्यू कितना आ गया -2। अब आप रिलेशनशिप इसका इस्तेमाल कर देखो, मैंने उसमें बताया था क्या, दोनों को LHS RHS इक्वल टू करके बताया था। अभी मैं क्या करता हूँ, जो एक और प्रोसेस है उसके थ्रू करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है बच्चों, अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी वाई बी माइनस बी वाई ये होता है। तो हमें क्या करना, पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या कर दो 0 है, और प्लस -2, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 बचेगा। तो -2 क्या है, इसे आप लिख सकते हैं, -2 क्या है यहाँ पर देखो तो -2 है, यहाँ पर किसी का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा देखो, आप पहले इसको एक सिंपल फॉर्म में करो, दिस इज इक्वल टू हम लोग -2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, बी कितना है बच्चों माइनस बी बाई ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस, माइनस यहाँ से आप पकड़ लो, इसमें ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर बी का कितना है +8 है, तो आप +8 है तो +8 कर दो, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 4, आप इसे काट दो तो कितना आ गया
2 आ गया, दिस इज इक्वल टू -2, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो आया -2, ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा अल्फा कितना है मेरा बच्चों, 0 इंटू -2, सो दिस इज इक्वल टू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, आप जानते हो। और इसका क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है, सी है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट तो है ही नहीं, मैंने 0 माना था, 0 बाई ए का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, दिस इज इक्वल 0.4 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया देखो तो, ये भी 0 ये भी 0 यानी सब वेरीफाइड हो गया। सो दिस इंप्लाइज वेरीफाइड, या हेंस कर दो, आप हेंस कर दो, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ मेरा। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ये था ना, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी मेरा इसमें कांस्टेंट टर्म तो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन जो कोफिशिएंट जो सेकंड टर्म जो इसका जो एक्स एक्स का टर्म है वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उस टर्म को बनाने का कोशिश करूंगा। तो कैसे क्या करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर, अब ये टी के फॉर्म में है, एक्स पर क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो इस टी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जानते हो आप लोग ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0t माइनस 15, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, क्वेश्चन तो पहले वाला हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आप ये कोशिश करना बनाने का, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, इसका अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, मतलब इसका जीरो कैसे निकालोगे, तो सिंपली यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 15, देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 15। और जब भी बच्चे होता है तो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि टी की जो जिसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका क्या होता है, प्लस माइनस होता है। सो अल्फा इक्वल टू प्लस रूट अंडर 15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15। ये मेरा 2 जीरो हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, कर लोगे, चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, माइनस बी है, माइनस बी है, इसका मतलब है मेरा 0, यहाँ पर देख लो 0 है, 0 अपॉन ए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए, 1, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसे ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, रूट अंडर 15, फिर है प्लस माइनस रूट अंडर 15, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 0। तो लिख लेंगे वेरीफाइड, पहला क्या हो गया, वेरीफाइड है, 0 इक्वल टू 0। सेकंड में है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 0, तो सी अपॉन ए होता है, व्हाट इज सी, कांस्टेंट टर्म है -15 बाय व्हाट इज ए, 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू -15। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है बच्चों, रूट अंडर 15 इंटू माइनस आगे लगा देता हूँ मैं, रूट अंडर 15, सो दिस इज इक्वल टू 15 15 जा 225 होता है। और नहीं तो आप सिंपली याद रखो, जब सेम चीज को रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, और माइनस सिर्फ माइनस तो है ही रह जाएगा और रूट हट जाएगा सिर्फ, तो ये 15 आ गया, देखो 15 इक्वल टू 15 है, तो ये मेरा वेरीफाइड हो गया, लिख देंगे वेरीफाइड। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको आप पहले फैक्टराइज करोगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, कर लो आप पहले, देखो कैसे करता हूँ, देखो आप, देखो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, और साइन क्या है, निगेटिव का है। अब मैं माइनस एक्स को ऐसा ब्रेक करूंगा कि प्लस माइनस करने पर ये माइनस एक्स ही रहे, और ये इसका जो प्रोडक्ट होगा स्प्लिट टर्म का, ये होगा -12 एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस है तो मैं लिख देता हूँ -4x माइनस, सॉरी प्लस 3x लिखता हूँ, -4 हो जाएगा, देखो तो -4x में से 3x चला गया, -x बचेगा, और 4 3 12 -12 हो जाएगा, ये टूट गया मेरा। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये इस टर्म को पकड़ेंगे, कितना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 यहाँ 4 है, नहीं कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा, ये x माइनस ये 4 हो गया ये।
प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा बच्चों, ये दोनों में से, ये दोनों टर्म से, तो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 है, यानी कि सर यहाँ पर 3x होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अगेन कॉमन, सो x प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या कर दो, सिंपली जो मैं बताया था रूल, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 4, सॉरी 3x minus 4 is equals to 0 and x plus 1 equals to 0. So x equal to 4 upon 3 and x equal to minus 1. So alpha equal to 4 by 3 and beta is equal to minus 1. And now verification, alpha plus beta, relationship between 0 and coefficient alpha plus beta. What is alpha? 4 by 3 माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दो, माइनस बी, व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, अंडरस्टैंड, 1 अपॉन 3 इसका हो गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर है अल्फा कितना है 4 बाई 3, 4 बाई 3 प्लस बीटा कितना है माइनस 1, ठीक है, ये कितना आया है 1 अपॉन 3 आया है, सो दिस इम्प्लाइज 3 एलसीएम ले लो आप, तो आया 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, दोनों इक्वल है, ये रिलेशन मेरा वेरीफाइड हो गया। अगेन अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, व्हाट इज अल्फा, what is c, constant term, constant term is 4 minus 4 upon a 3, so this is equal to minus 4 upon 3. Now what is alpha, alpha is 4 upon 3 into what is beta minus 1, so the product will be minus 4 upon 3, so this implies 4 by 3 with negative sign, minus 4 upon 3 equal to minus 4 upon 3, here is also verified. So this is the relationship between the zeros and coefficient. तो स्टूडेंट ये मेरा है, ये एक्सरसाइज का पहला जो सेक्शन है क्वेश्चन का, ये मेरा हुआ कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स each of the given number as the sum and product of its zero respectively, यानी इसमें क्या किया हुआ है, आपको प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इफ अल्फा बीटा आर गिवन, मतलब जीरोस का एक अल्फा एक बीटा दिया हुआ है, देन पोलिनोमियल्स आर, लिखेंगे व्हेन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला मेरा कि इसमें जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 114 है एंड प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1.4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखी है क्या कि व्हेन अल्फा बीटा आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसे ध्यान में रखना। और एक फार्मूला याद करने का ट्रिक क्या है कि आप जहां पर क्वेश्चन बनाओ वहीं पर आप फार्मूला लिख दो, जरूरत हो अथवा ना हो आप लिख दो, उससे क्या होगा, ये फार्मूला आपके माइंड में दूर तक चला जाएगा, जो कभी आप भुला नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप समझ लो यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, गिवन मेरा क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लो, मैं इसे हटा देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं गिवन, ये तो मेरा फॉर्मूला ऊपर वाला है, गिवन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिया हुआ है -1। सो अब इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, सो देयरफॉर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर ले लो, यू स्क्वायर ले लो, एनीथिंग यू कैन फ्री टू टेक इट। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -1,
सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये मेरा हो गया, सॉरी 1/4 है, 1/4x, ये रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस, सॉरी, -1, ये मेरा पोलोमियस हो गया। अब इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो इसको आप 4 एलसीएम ले लो और यहाँ से आप कर दो तो 4x² हो जाएगा, -x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हो, और नहीं तो इसको और एक और तरीका लिखने का है, 1/4 यहाँ पर बाहर निकाल दो, 4x² -x -4, ये भी एक लिखने का तरीका है, ठीक है। तो जो आपको आंसर दे रहा है आप लोग उसको मैच कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो है √2 एंड 1/√3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है मेरा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। फॉर्मूला आप वही लगा दो, पॉलिनोमियल इक्वल टू px इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज इक्वल टू x² माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल टू √2x प्लस 1/3। आप इसको इतना भी आंसर छोड़